गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 28 अगस्त और जानेंगे 28 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की पहली वोकेबलरी है स्कल्क। क्या है स्कल्क? मीनिंग क्या होता है इसका? छिपना होता है। और ये एक वर्ब है। क्या है ये भी आपने ध्यान रखना, ये एक वर्ब है। मूव इन स्टीथली, क्या है स्टील्थी और फर्टिव मैनर। सो चोरी या फर्जी तरीके से आगे बढ़ना। ध्यान से सुनना, मूव इन स्टील्थी और फर्टिव मैनर, चोरी या फर्जी तरीके से आगे बढ़ना। कुछ लोग ऐसे होते मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ जाते, सो यहाँ पे मतलब फर्जी तरीके से आगे बढ़ना, चोरी या। क्लियर है? चलिए सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम दो इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। अवॉइड का मतलब टालना होता है, एल्यूट का मतलब क्या होता है? टालना होता है। सो दोनों का मीनिंग ही टालना होता है, और भी मीनिंग आते हैं इनके, ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे। क्लियर है? एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। अपीयर का मतलब होता है के जैसे लगना। इशू का मतलब क्या होता है? मुद्दा बना लेते हैं कुछ लोग, किसी छोटी सी बात का बहुत ही बड़ा मुद्दा सा बन जाता है। क्लियर? चलिए अब यूज़ करते हैं सेंटेंस में। हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको डेली बताता हूँ। और ये भी बताता हूँ आपने डेली खुद भी एक वोकेबलरी लेनी है, और जितने भी उसमें वर्ड दिए हुए हैं उसके एंटोनिम और सिनोनिम, देन यू हैव टू मेक सेंटेंस। इफ़ यू मेक सेंटेंस you will be grow up your English, otherwise nothing will happen. Understand? So sentence क्या है? At the gate she scolded, she felt like a theft. गेट पर उसने गाली दी, वे चोरी की तरह महसूस कर रही थी। सो इस तरीके का सेंटेंस पहले भी आया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने रिवीजन किया होगा, ठीक है। एट द गेट शी स्कल्ड, शी फेल्ट लाइक अ थेफ्ट। गेट पर उसने गाली दी, वे चोर की तरह महसूस कर रही थी। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करते चलिए और साथ ही नोट्स बनाते चलिए, और सेंटेंस बनाने भी ना भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट है सफ्यूज का मतलब क्या होता है? फैली हुई। क्या होता है? फैली हुई। स्प्रेड ओवर द थ्रो समथिंग, किसी चीज़ पर या उसके माध्यम से फैलना, किसी चीज़ पर, ठीक है, या उसके माध्यम पर फैलना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ये है इसके सिनोनिम क्या है? स्टिप एंड स्प्रेड, खड़ी और फैलाओ, खड़ी और फैलाओ, स्टिप एंड स्प्रेड। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। डेप्राइव का मतलब होता है वंचित। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स, सम ऑफ स्टूडेंट्स हैज़, वो मतलब कि एजुकेशन से वंचित है, ठीक है, वो लोग एजुकेशन से वंचित है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आज भी कुछ ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं कि उनको अभी तक राइट नाउ इन करंटली उनको जो है एजुकेशन नहीं मिला है, ठीक है, वंचित। अब चलिए सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दिया हुआ है स्वीट एंड स्पाइसी फ्लावर्स इंक्लूडिंग डेट, कोरिएंडर एंड कमिन सफ्यूज द फूड्स। खजूर, धनिया और जीरा सहित मीठे और तीखे स्वाद खाने के लिए उपयुक्त है। ये सेंटेंस भी आया हुआ है, पहले मैंने आपको करा चुका हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी वोकेब आती हैं मतलब कि डेली रिपीट होती जाती हैं, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ। सो स्वीट एंड स्पाइसी फ्लावर्स इंक्लूडिंग डेट, कोरिएंडर एंड कमिन सफ्यूज द फूड्स। सो खजूर, धनिया और जीरा सहित मीठे और तीखे स्वाद खाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। और जिस किसी ने भी 5 बजे वाली जो करंट अफेयर डलती है वो नहीं देखी, उसको भी देख लीजिए। और वो कब मैंने आपको करा दिए, और 2 बजे वाली करंट अफेयर का टॉपिक और 8 बजे वाली करंट अफेयर का टॉपिक, चारों क्लास इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, मैक्सिमम 12 से 15 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं आप, जहाँ आपका मन हो, ठीक है। एक बार वीडियो देख लीजिए और आपका वीडियो देखने में आप इम्प्रूव भी कर जाओगे और साथ ही बेनिफिट होता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है मिसप्रिजन का मतलब क्या होता है? अवमानना से मतलब है किसी का जो मतलब कि कहना ना मानना, अवमानना करना, ठीक है। देखिए, नेगलेक्ट और रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, आधिकारिक कर्तव्य की उपेक्षा या गलत प्रदर्शन। अवमानना वहाँ पर मतलब कि आधिकारिक कर्तव्य
की उपेक्षा या उसका गलत प्रदर्शन करना किसी बात के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्डर दिया हुआ है किसी मतलब कि अधिकारी ने, और वहाँ पे उसने मिसप्रेजेंट करा, मतलब कि अवमानना किया उसके ऑर्डर का। क्लियर। सिनोनिम की बात करें तो ये है इसके सिनोनिम। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अवमानना होता है, और डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद होता है, ठीक है। एक वर्ड और होता है इंस्पाइट, मैं इसके पर्पज से बता रहा हूँ, डिस्पाइट की याद रखना। इंस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। ये दोनों मतलब कि वर्ड सेम है, जब हम कभी आगे पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको डिस्कस करा दूंगा इसको कि इसलिए होते हैं। क्लियर। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति होता है, और टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता है, क्षमता, क्या आप में सहनशीलता है इतनी, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। द पनिशमेंट टू द कल्प्रिट वाज गिवन आउट ऑफ मिसप्रिजन, अपराधी को सज़ा गलत तरीके से दी गई थी। कोई एक्स बंदा था, ठीक है, उसको सज़ा देनी थी, बट द पनिशमेंट टू द कल्प्रिट वाज गिवन आउट ऑफ मिसप्रिजन, उसको मतलब कि गलत तरीके से जो है सज़ा दी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एरडेंट का मतलब क्या होता है, उत्साही होता है। ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। करेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म। देखिए हिंदी मीनिंग क्या दिया हुआ है इसका, प्रबल उत्साह द्वारा विशेषता। प्रबल मतलब कि ताकत, उत्साह द्वारा विशेषता, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। पैशनेट का मतलब क्या होता है, जोशीला। कुछ व्यक्ति होते हैं जोशीले होते हैं, जो कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स में मिलते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है, स्पोर्ट्स में मिलते हैं जो जोशीले व्यक्ति होते हैं। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, उत्साही होता है, और जेलस का मतलब क्या होता है, उत्साही होता है। क्लियर। एंटोनिम की बात करें तो ये है आपके लिए एंटोनिम। एपैथेटिक का मतलब क्या होता है, एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, और डल का मतलब क्या होता है, सुस्त व्यक्ति होते हैं कुछ, मतलब कि उनको सर्दी में या फिर मतलब कि किसी भी मौसम में, किसी मौसम में उसको मतलब सुस्ती सी महसूस होती है, ठीक है। और कैल्म का मतलब होता है शांत, ठीक है। अब चलिए सेंटेंस में देखें, सेंटेंस कैसे बना है। वन शुड बी एन ऑर्डेंट सपोर्टर फॉर द राइट कॉज। सही कारण के लिए प्रबल समर्थन होना, सही कारण के लिए प्रबल समर्थन होना। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी मैं आपको कराता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है अजुडिकेट। अजुडिकेट का मतलब होता है निर्णय करना। क्या होता है, निर्णय करना, और ये एक वर्ब है, ये भी आपने ध्यान रखना है। टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज़ राइट इन डिस्प्यूट। किसी विवाद में कौन सही है इस बारे में आधिकारिक निर्णय लेना। आधिकारिक निर्णय लेना, क्या लेना, आधिकारिक निर्णय लेना कि कौन सही है किसी भी विवाद में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। क्या है, एडजज। एडजज का मतलब होता है निर्णय लेना, और जज का मतलब न्यायाधीश होता है, और आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थता करना दो देशों के बीच, फॉर एग्जांपल। डिसाइड का मतलब निर्णय, और डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, ठीक है। क्लियर। अब देखिए इसका एंटोनिम तो नहीं है, लेकिन सेंटेंस इसका कैसे बना हुआ है ये चेक कर लेते हैं। यू शुड नेवर एडजुडिकेट अ मेजर डिसीजन व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल एल्कोहल। सो जब आप शराब के प्रभाव में हो तो आपको कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम अभी इसको समझेंगे। हाउ, देखिए कभी कभार क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि वो अल्कोहल ले लेते हैं, मतलब ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो मतलब कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो कि नेगेटिव उनका इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, नेगेटिव उनका इम्पैक्ट पड़ता है उनकी लाइफ पर, उनकी फैमिली पर, एक्सेट्रा, ठीक है। सो इस तरीके के निर्णय नहीं लेने चाहिए व्हेन यू डिड एल्कोहल। जब आपने एल्कोहल जैसा कार्य किया हो, तो मतलब कि एल्कोहल लिया हो, सो आपने ऐसा कहा, ऐसा मतलब कि कभी भी उसके अंतर्गत उस समय आपने निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, सब नहीं होते, कुछ ही होते हैं, फॉर एग्जांपल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हेनोई। हेनोई का मतलब क्या होता है, विरक्ति होता है। हेनोई का मतलब विरक्ति, इंपॉर्टेंट है। अ फीलिंग ऑफ रिसल्टनेस एंड डिसैटिस्फैक्शन अराइजिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ ऑक्यूपेशंस और एक्साइटमेंट। सो उत्तेजना की कमी से उत्पन्न होने वाली अशांति और असंतोष की भावना,
ठीक है। उत्तेजना की कमी से उत्पन्न होने वाली अशांति और असंतोष की भावना, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम के। सो सिनोनिम क्या कितने दिए हुए हैं इसके देख लेते हैं। 3 इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। ये दिए हैं बोर्डम। बोर्डम का मतलब क्या होता है? उदासी, ठीक है। टेडियम का मतलब होता है विरक्ति, और लिसल्टनेस का मतलब क्या होता है? असावधानता। क्लियर। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? संतोष। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष, ठीक है। अब चलिए देखें इसमें सेंटेंस कैसे बना हुआ है। सेंटेंस देखें, लिसनिंग टू योर dull story about becoming a liberation is leaving me in state of annoyed। सो लाइब्रेरियन बनने के बारे में नीरस कहानी को सुनकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। सो कोई कहानी है नीरस, उसको सुनने के लिए जो है उसको कोई बेचैनी हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके ये आज का आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। और साथ ही मैंने आपको बताया जितनी वीडियो डलती है 5 बजे, 8 बजे, 2 बजे और 8 बजे शाम को, ये सब देखना भी ना भूलें, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।